जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि मैं 3-4 महीने पहले आपको बता ही चुका था फरवरी में कि IBPS का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसके बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो IBPS क्लर्क की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या फीस है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्या उसमें कट ऑफ जाने की उसकी संभावना है और क्या पिछली बार कट ऑफ गई थी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से कितने कितने पूछे गए थे, किस तरह से इसमें पास होना होता है, सेक्शनल वाइज पास होना होता है, ओवरऑल पास होना चाहिए, कि किस तरह से आपको इसको पेपर को क्वालिफाई करना रहता है, वो सारी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है हमारी, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैथ्स का सिलेबस, मैं अगर बैंक की बात करूँ आपके, तो मैथ्स का सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूँ आपका। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स देख लीजिए और जितने भी आपके जो सिलेबस है आपका बैंक का, उससे उन प्लेलिस्ट के चैप्टर्स को मैच कर लीजिए। सारे चैप्टर्स में करा चुका हूँ। अब रीजनिंग के आपके चैप्टर्स चल रहे हैं, तो आप लोग देखिए जो भी सीक्वेंस में आपका चल रहा है, जैसे जैसे हम वैसे वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन में या 2 दिन में उन चैप्टर्स को करना है। आप अगर डेली का एक चैप्टर, 2 चैप्टर जो वीडियोज़ हैं हर 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे, तब भी आपका 1 महीने में वो सारा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग के चैप्टर चल रहे हैं वो आपको कंटिन्यू वो भी चल रहे हैं और करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आपकी आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। IBPS क्लर्क की। IBPS क्लर्क की वैकेंसी 2023 का है। इसमें वैकेंसी है आपकी 4045 वैकेंसी है। ठीक है, तो पिछली बार की तुलना में अभी कम है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि 4000 वैकेंसी जो है आपकी, 4045 वैकेंसी, इसमें टोटल 11 नेशनलाइज बैंक हैं आपकी। कितनी है? 11। तो इसको अभी केवल 4 बैंकों ने वैकेंसी निकाली है, 7 ने नहीं निकाली है आपकी। ठीक है, 7 ने अपना ब्यौरा अभी जो रिक्वायरमेंट है बैंक्स की वो उन्होंने नहीं दिया है। ठीक, केवल 4 ही बैंक्स ने इसमें अपनी रिक्वायरमेंट दी है। कितनी? 4000 वैकेंसी। तो अगर आप एवरेज लगाएं तो लगभग कितनी वैकेंसी बैठ रही है आपकी? 1000 वैकेंसी बैठ रही है पर बैंक के हिसाब से। लेकिन कुछ बैंक इसमें बड़े हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कुछ की रिक्वायरमेंट कम है। तो एक मोटा मान लें अगर, तो डबल हो सकती है आपकी वैकेंसी। जैसे 2021 और 2022 की बात करें तो 2021 में 7100 वैकेंसी के लगभग आपकी निकली थी, जो कि बढ़कर आपकी 7800 वैकेंसी हो गई थी, 7800 प्लस। ऐसी अगर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में आपकी 6100 वैकेंसी निकली थी, जो कि बढ़कर आपकी 6500 प्लस वैकेंसी हो गई थी। तो जो बैंक्स नहीं दे पाती अपना, लास्ट टाइम आपकी 2 बैंक्स ने आपकी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं करी थी, रिक्वायरमेंट नहीं भेजी थी, तो उस हिसाब से आप देखें अगर इन दोनों के हिसाब से, तो यहाँ पे बैंक्स की जो पोस्ट है आपकी बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पे बैंक्स आपकी टोटल 11 बैंक का ब्यौरा है, लेकिन निकाली कितनी है? 4 लोगों ने, 4 बैंक्स ने इसमें वैकेंसी निकाली है, 7 ने वैकेंसीज नहीं निकाली हैं। तो आप लोग देखिए एक कि आपकी जहां तक है ये लगभग 8000 प्लस वैकेंसी हो जानी चाहिए। तो कम वैकेंसीज नहीं है, 8000 वैकेंसीज बहुत वैकेंसीज होती हैं आपकी। ठीक है, और बैंक का सबसे अच्छा शेड्यूल मुझे ये लगता है कि आपका हर चीज सीक्वेंस से चलती है आपकी। ठीक है, डेट टू डेट आपके एग्जाम होते रहेंगे, डेट टू डेट आपका प्री मेंस के बाद आपका इंटरव्यू आपका हो जाएगा और एक मार्च के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आपका फाइनल आ जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती, ना कोर्ट में जाता है मैटर, ना ही आपका कोई और भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। ठीक, तो आप देखिए अब बात करते हैं इन पैटर्न पे, इस चीज पे बात करते हैं। डेट, एज क्या है, फीस क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, आपकी पैटर्न और IBP। ठीक है, और ये उसकी लिंक है साइट, जो कि मैं साइट आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका सीधे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो 1 जुलाई से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं और 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। 21 दिन का आपको समय मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ना सोचें कि हम लोग फॉर्म को फिल कर लेंगे, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए ताकि आसानी से आपके आसपास में आपका मिल जाए सेंटर। एज आपकी 20 से 28 साल इसकी एज है। ठीक है, जिसमें अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का और हैंडीकैप वगैरह के लिए आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है इसमें। फीस अगर बात करें जनरल कैंडिडेट्स की आपकी, तो 850 रुपये इसकी फीस है।
ओबीसी की भी 850 रुपये, SC ST और PWD की जो फीस है आपकी 175 रुपये है। कितनी है? 175 रुपये। एग्जाम डेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम डेट्स आपकी अगस्त, ऐसे स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन एक दे दिया है उन्होंने, अगस्त के लास्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अगर आप लेके चलें तो आज जुलाई से अगर अगस्त के लास्ट में लेके चलें तो लगभग 2 महीने का आपके पास टाइम है। 2 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न आपका पहले प्री होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा, ठीक है। प्री और उसके बाद मेंस का आपका पेपर होगा, ठीक। अब इसमें यहां पर आप देखिए कि जुलाई और अगस्त 2 महीने आपके पास हैं यहां पर, ठीक है। तो जुलाई अगस्त के लगभग आपके पास 60 दिन का समय है। इसमें 60 दिन का अगर आपके पास समय है तो 45 प्लस 15 में से तोड़ लीजिए। 45 में आप अपना सिलेबस पूरा करिए, ठीक है, और 15 में इसका रिवीजन और आपके डाउट्स, साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा करिए। एक एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, 30 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे। आपकी एक्यूरेसी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर आपको 45 दिन में क्या करना है, 45 दिन में आपका जो सिलेबस है वो आपको रनिंग में लेके चलना है, और जैसे जैसे चैप्टर होते जाए तो उनके प्रैक्टिस सेट भी आप साथ साथ लगाते रहें। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कर लिया, परसेंटेज पे चल रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। आप परसेंटेज का चैप्टर आपका हो चुका है और आप इस समय डिस्काउंट पे हैं या फिर आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पे हैं, तो उसके साथ स्पीड या टाइम एंड वर्क पे हैं, तो पिछले चैप्टर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाते रहिए। उससे क्या होगा, आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, डाउट्स आपके कम होते चले जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारे आपको मैंने बताया, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने बताया, डेट्स वगैरह, टाइम, और आपका फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको सभी बता दिया। IBPS.in इसकी साइट है आपकी, इस पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके पैटर्न की, प्री और मेंस। प्री में क्या होता है, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इसके पैटर्न के। तो इसमें 2 आपके एग्जाम होते हैं क्लर्क में, प्री और मेंस का एग्जाम होता है। तो प्री के आपके एग्जाम जो होगा और मेंस का एग्जाम आपका दोनों ही ऑनलाइन होगा आपका, ठीक है। तो इसमें अगर प्री का हम लोग सिलेबस देखते हैं आपका, और प्री जो होता है आपका क्वालिफाइंग होता है, केवल आप इसमें क्वालिफाई करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में अलग अलग क्वालिफाई करना है आपको हर सेक्शन में, और फिर उसके बाद ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक। और इसका ये नहीं कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग करके आए और इंग्लिश को बिल्कुल छोड़े आए, या 2 सेक्शन कोई सा करें, एक को छोड़े आए कि हमारी कट ऑफ तो पार हो जाएगी लास्ट ईयर के बिहाफ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 ही मार्क्स होंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इंग्लिश के 30। जबकि RRB वाले में ऐसा नहीं है, उसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग आती है आपके, ठीक है। उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। और इसमें आपका यानी कि ये कितने हो गए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। टाइम जो आपका मिलेगा इसमें हर सेक्शन के लिए इक्वल मिलेगा, 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे आपको, 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे, और 20 ही मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे, यानी टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा आपको इसे करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे लेकिन सबके 20-20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं किसी को 21 मिनट मिलेगा या किसी को 19 मिनट, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली टाइम आपका दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए इसमें मैथ्स और रीजनिंग का, अब मैं आपको प्लेलिस्ट से निकालकर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैथ्स के जो चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गया है सिलेबस, उसको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए इसका सिलेबस, एक बार जाके आप लोग देख लीजिए क्या सिलेबस है, और मैंने आपका बैंक का सारा सिलेबस इसमें करा दिया है कंप्लीट। आपको वो चैप्टर 1 दिन में नहीं करने हैं, 2 दिन में नहीं करने हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ कि 45 दिन और 15 दिन का आप कंसेप्ट बना लीजिए। अगर 17 चैप्टर जैसे उसमें अगर हैं आपके, तो उसमें आपको रोज के, आप 2 दिन में अगर एक चैप्टर कर लोगे आप, तो आराम से 1 महीने में आपके सारे निपट जाएंगे। कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 दिन में एक चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग के भी आपके काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं। वीडियो के एग्जाम में आप देखिए मैंने जो चैप्टर्स कराए हैं रीजनिंग के, वही क्वेश्चंस उसमें अच्छे लेवल के वहाँ पूछे गए थे,
इसीलिए मैंने पहले उन चैप्टर्स को रखा जो रीजनिंग में आने वाले चैप्टर्स हैं, जिनसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको अच्छी तैयारी हो सके आपकी। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ क्वालिफाई करने के बाद आप कहाँ पहुँचोगे, मेंस एग्जाम में आप पहुँचे। मेंस में पहुँचने के बाद आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। मैथ्स का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, रीजनिंग का चल रहा है आपका। ठीक, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम आपके पास 45 मिनट होगा। रीजनिंग कंप्यूटर आपके 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। कितने होंगे, 60 मार्क्स के, 60। टाइम कितना होगा, 45 मिनट। जीके आपके, जीके में आपके करंट अफेयर, बैंकिंग सेक्टर के जो होता है, इकोनॉमिक्स होती है आपकी, वो इसमें पूछी जाती है आपके। करंट अफेयर के आप जो नोट्स में आपको दे रहा हूँ उसको नोट करते चलिए आप। ठीक है, उनको उसमें आप जब देखोगे कि उसमें बैंकिंग सेक्टर के मैंने जब पढ़ाया है तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया उसमें। बैंकिंग सेक्टर ऐसे आरबीआई का कोई टर्म आया तो आरबीआई के बारे में बताया, रेपो रेट के बारे में आया तो रेपो रेट मैंने आपको बताई है, एसएलआर के बारे में आया तो एसएलआर मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, जब प्री का आपका हो जाएगा आपका, उसके बाद जब मैं मेंस पे आपके एग्जाम होने से पहले मैं आपको बैंकिंग सेक्टर से जो रिलेटेड आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, वो उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो वहां पे इसकी भी आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। मैथ्स आपका हो चुका है, रीजनिंग आपकी चल रही है, और इसको भी मैं खत्म कर दूं। करंट अफेयर के अगर आप बात करें तो आपके आधे नंबर के इसमें करंट अफेयर ही आपके आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के ही आते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ, विद मैथ के साथ पढ़ाता हूँ। मैथ के साथ पढ़ाने से ये फायदा होता है कि आपको नदी, कैपिटल, करेंसी, हेडक्वार्टर्स, ये आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। कौन सा कंट्री कहाँ पे, किस किस कंट्री की सीमा किससे लगती है, क्या उसकी कैपिटल है, वो सब इस बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं उसको करंट अफेयर को इसी तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आगे आपका है इंग्लिश का। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के। ठीक, टाइमिंग है दोनों की इनकी 35-35 मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपके 190 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। यहाँ पे 10 नंबर इसके बढ़ चुके हैं, और टोटल टाइम होगा आपके पास 160 मिनट। ठीक है, यानी कि 160 मिनट का मतलब 2 घंटे कितना, 40 मिनट आपके पास टाइम होगा। अच्छा खासा ये आपके पास टाइम होगा। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी कर ली, एग्जाम दे लिया, सिलेक्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी होती है आपकी, ठीक है, सैलरी आपकी 32,000 प्लस ही होती है इसमें, जो कि कट के आपके एनपीएस भी आपके जो सैलरी होती है आपकी बेसिक, टोटल बेसिक सैलरी आपकी और डीए जो मिला के उसका 10% कट जाता है आपका। तो उसमें 10% आपका कट जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद आपका उसमें एचआरए वगैरह ऐड होता है। ठीक, इसमें आपका ट्रैवल अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। ठीक, तो इसमें आपका सैलरी लगभग 32,000 प्लस आपकी जाती है। आपका सिलेक्शन हो गया, सैलरी लग गई। अब आप लोग मिठाई खिला देना मुझे कि आपका सिलेक्शन हो गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, मैथ का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक, तो आप लोग जो जो चीज़ें हैं आपको चाहिए होती हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कीजिए, जिससे कि मैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें आपको मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। 30 से 35 सेकंड में आपका कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कर, आप उसे नोट कर लीजिए, और वही आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके इसमें बैंक के एग्जाम में जब जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोप्स वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको देख लीजिए। और आने वाली वीडियो आपकी कितनी कट ऑफ हुई थी लास्ट 3 साल की, क्या क्या कट ऑफ गई उसकी बैंक की, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। किस तरह से आप कम से कम पढ़ के इसका सिलेक्शन ले सकते हैं। अगली वीडियो आपकी जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।